हाय गाइस, गुड इवनिंग। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो बेटा आज हम लोग का नेक्स्ट लेक्चर है और लास्ट लेक्चर में आपने देखा था कि हमने कुछ क्वेश्चंस किया था और मैंने आपको बोला था कि भाई नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं हमारे पास वो हम लोग अगले सेशन में करेंगे। तो चलिए भाई आज स्टार्ट करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है बेटा? क्वेश्चन नंबर 4 में बेसिकली तीन क्वेश्चंस हैं, है ना? In how many ways can a cricket 11 be chosen out of a batch of 15 players if there is no restriction on the selection? A particular player is always chosen, a particular player is never chosen. सबसे पहले तो जैसे ही जब सिलेक्शन का आ गया मैटर तो ऑब्वियस सी बात है बेटा कि जब सिलेक्शन का मैटर है तो ऑब्वियसली इसमें कॉम्बिनेशन हमारा लगेगा, है ना? इसमें कॉम्बिनेशन लगेगा। अब ध्यान देना, देखो कॉम्बिनेशन बेसिकली परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के रेस्पेक्ट में अगर देखा जाए इट्स नॉट क्वाइट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है कि मेन परम्यूटेशंस होता है, लेकिन बेटा कॉम्बिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे ये रोल प्ले करता है? यहीं पे नहीं, वो प्रोबेबिलिटी में भी रोल प्ले करेगा। अब देखिएगा जब आपको इस जस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन आई विल स्टार्ट प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल। आप यही समझिए, कॉम्बिनेशन पूरा कॉम्बिनेशन ही समझिए। तो ये परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी, और यही नहीं, प्रोबेबिलिटी में सिर्फ परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशन का ही नहीं, वहां सेट थ्योरी का भी जरूरत पड़ेगा, और वो भी जबरदस्त सेट थ्योरी। और और जैसे ही प्रोबेबिलिटी में अपन रैंडम वेरिएबल पे आएंगे वहां पे इंटीग्रेशन का भी जरूरत पड़ेगा। लेकिन चलो उसका तो बात की बात है। ये सारा जो पेपर है ना वो मर्जर पेपर है एक तरह से, मतलब ये एक पूरा मतलब जो है ना ये एक है, बिना इसके ये नहीं हो सकता, बिना इसके ये नहीं। बेसिक इन सबका है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और सेट थ्योरी। ठीक है, तो चलिए खैर अभी हम लोग उस पर बात ना करें, क्योंकि आज के सेशन के बाद हम लोग का जस्ट स्टार्ट होगा एक्सरसाइज का सेशन। ठीक है ना? तो चलिए पहले ये हम लोग कर लेते हैं। देखो बेटा, पहले तो ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर ए, पहले अपन ए की बात करें। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 11 प्लेयर्स, 11 प्लेयर्स आउट ऑफ कितना है भाई? 50, आउट ऑफ 50, 15 में से चूज करना। तो सीधी सी बात है, 15 सी 11 दैट इज इक्वल टू 15 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल और 11 फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12। 11 फैक्टोरियल रखेंगे कैंसिल हो जाएगा। नीचे 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 3 जा 12, ये खत्म। 2 7 जा इतना। तो कितना बचा बेटा? 15 इंटू 7 इंटू 13 दैट इज इक्वल टू 15 इंटू 7 इंटू 13 इक्वल्स टू 1365। ये बेटा इतना तरीका आंसर। ठीक है भाई? ठीक, एक क्लियर हो गया, नो रेस्ट्रिक्शन, सिलेक्शन में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है भाई। अब क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन में? पार्टिकुलर प्लेयर इज ऑलवेज चूजन, कोई पार्टिकुलर प्लेयर। चलो भाई बी चलते हैं हम लोग। बी कहता है इफ अ पार्टिकुलर प्लेयर, ये 15 और कितना था? 15 11, 11 तो खैर होगा ही, 15 पार्टिकुलर प्लेयर। ठीक, इफ अ पार्टिकुलर प्लेयर इज, इफ अ particular player, particular player is always chosen, is always chosen, ठीक। which means अगर एक पार्टिकुलर प्लेयर को 11 में से एक को एकदम चुनना ही चुनना, इसका मतलब कि जो भी फ्लक्चुएशन होगा मेरा 10 प्लेयर्स में होगा फ्लक्चुएशन, है ना? which means that sorry, which means that
10 players are selected, 10 players are selected कितना आउट ऑफ 14 प्लेयर्स, क्योंकि ये 15 था बेटा, ध्यान से देखिएगा, 15 प्लेयर था, 15 स्लॉट था, देख लीजिए कितना, 15 प्लेयर, बैच ऑफ 15 प्लेयर्स, इसमें से तो अब एक को तो हम फिक्स कर दे, तो मेरे पास बचा कितना, 14। अब 14 में से 10 को ना करेंगे, आउट ऑफ 14 प्लेयर्स। देखो ये सब क्वेश्चन है, टफ नहीं होता है बेटा, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, ये टफ नहीं होता, ये बस बार बार मैं आपको बोलता हूँ, हर एक क्लास में बोलता हूँ कि इसमें पूरा आपको जो ना मतलब कंसंट्रेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बेटा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा भाई, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज सिलेक्ट करना है, मतलब कॉम्बिनेशन का केस है, 14C 10, दैट इज इक्वल टू बेटा 14 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल और 10 फैक्टोरियल, 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2, बस ठीक। 4 3 जा 12, 2 7 जा, तो 7 इंटू 13 इंटू 11, 7 इंटू 13 इंटू 11 इज इक्वल टू 1001। क्लियर, ये क्लियर हो गया होगा भाई, ठीक है। चलो अब आता है हमारा सी नंबर क्वेश्चन, सी नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अ पर्टिकुलर प्लेयर, हाँ अब देखो इसका मतलब अगर एक पार्टी, इस 15 में से एक पार्टिकुलर प्लेयर को कभी नहीं चूज किया गया, मतलब ये चूज करना हम लोग को 11 ही, लेकिन कितने प्लेयर होंगे आउट ऑफ कितने, 14 में से, क्योंकि ये भाई कौन सा, ये एकदम फिक्स कर लिएगा कि इसको हमको नहीं चुनना, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सी इफ अ पार्टिकुलर, मैं लिख भी दूंगा, इफ अ पार्टिकुलर पर्सन या प्लेयर, पार्टिकुलर प्लेयर is never chosen, which means that 11 players are to be selected out of 14, out of 14 players। तो बेटा इसका नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा भाई, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, 14C 11, दैट इज इक्वल टू 14 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू 14 इंटू 13 इंटू 12 अपॉन 3 इंटू 2, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, मीन्स 14 इंटू 26 बराबर कितना होगा भाई, 364, मतलब 364। इसका आंसर आ गया भाई, ठीक। देखिए क्वेश्चन में कितना आसानी से था, कितना आसान क्वेश्चन था कि नहीं, लेकिन इसमें क्या था कंसर्न भाई, 15 प्लेयर दे दिया है, ठीक। 15 प्लेयर, पहला क्या रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कितने तरीके से 1365 कोई भी प्लेयर चुनो, 11 प्लेयर को 15 से चुनना। दूसरा एक पार्टिकुलर प्लेयर, जैसे ही पार्टिकुलर प्लेयर को चुनना है मतलब एक तो फिक्स हो गया, अब हमको 15 में से 15 में, अब हम लोग को 15 का बचा तो एक तो फिक्स हो गया, तो 14 बचा, तो 14 में से 10 को चूज करना है, और जब किसी एक को खास करके मान लिया जाए कि इसको हमको नहीं चुनना है, तो 14 में से हम लोग को 11 को चुनना है। देखो कितना अच्छा है कि नहीं। चलो भाई अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। भाई क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेंगे। देखो एक चीज मैं बताऊंगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जब भी आप परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो ना, जब भी सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो कि आखिर ये क्वेश्चन कहना क्या चाह, ठीक है, ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है हमको, ये पहले बताओ, ठीक। अगर क्वेश्चन का मतलब जो डिमांड है आप उसको सप्लाई नहीं करते हैं तो गड़बड़ हो जाएगा। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, जो क्वेश्चन आपका सेट करते हैं वो ही बहुत दिमाग वाले होते हैं, याद रखना। आप जो सोचेंगे वो उनको भी पता है कि बच्चे कहां पे गलत करेंगे,
कभी कभी ऑप्शन लगेगा कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है ना, ऑप्शन एक ही सही होता है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ठीक है। अब जैसे देखो भाई, छोटी सी बात है, आप जो है सो अगर उन्होंने ये दे दिया कि भाई ये क्वेश्चन हमको गलत करवाना है, तो वो गलत होगा ही होगा। लेकिन हाँ, जो बच्चे एकदम अपना आईक्यू नहीं, अपना कंसंट्रेशन, आईक्यू तो ठीक है, बात की बात है, लेकिन अपना कंसंट्रेशन लेके एग्जामिनेशन हॉल में बैठे ना, उनको कोई गलत नहीं कर सकता। क्यों 90 95 नहीं आता है मार्क्स मैथ्स में? आता है, बहुतों का आता है। वो ब्रिलियंट होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो ब्रिलियंट होते हैं, या इनफैक्ट ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो 11 12 में भी मैथ्स पढ़े हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन उनका ग्रास्पिंग लेवल भी सही रहता है और कंसंट्रेशन लेवल भी सही रहता है। एक तो देखना है, याद रखना, एग्जामिनेशन हॉल में जैसे ही आप एक तो एग्जाम के नाम से ही फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, एग्जामोफोबिया। जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल में इंटर करते हैं ना, 50% माइंड स्टॉप्स वर्किंग, आपका दिमाग जो है ना 50%। तो आप ये हमेशा तैयार रहिएगा, मैं बार बार बोलता हूं कि जहां 50% मेरा दिमाग निकल जाता है, वहां पर हमको क्या करना है? वहां पर हमको बस एक ही चीज करना है, और वो क्या है? वो है डेडिकेशन। है ना? ये प्रीफिक्स इतना भी आसान नहीं है बेटा कि सब लोग लगा लेंगे, तब तो रोड पर हर लोग सीए बन जाते। देखते हो, बीच में ही बहुतों को छोड़ना पड़ जाता है। ठीक है, एक्सक्यूजेस, कुछ परिस्थितियां आती है, लेकिन सबके लिए नहीं आती है। बहुत लोग एकदम मतलब हार भी जाते हैं। तो हारना नहीं है भाई, हारना एकदम नहीं है। सीए का मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट तो ऑफिशियली होता है मतलब, लेकिन इमोशनल अगर बात किया जाए, इमोशनली अगर बात किया जाए, तो कुछ लोग तो कहते हैं कि भाई ये इसका मतलब कम अगेन ना, चैलेंज एक्सेप्टेड। कम अगेन नहीं, चैलेंज एक्सेप्टेड, ये एक चैलेंज है। सीट कम है ना, सीट कम है, ठीक है, सीट कम है, बच्चे हैं ठीक ठाक, तो भाई थोड़ा सा तो एक्स्ट्रा बनना होगा ना, आपको औरों से अलग बनना होगा। ठीक है। खैर चलो, फिफ्थ नंबर, a person wishes to make up as many different parties as he can out of his he can out of his 20 friends, such that each party consists of the same number of persons. ठीक है भाई, एक काम करो, ये हैंडशेक वाला क्वेश्चन हम लोग किए थे ना, उसी टाइप का ये क्वेश्चन। खैर चलो, मान लो कोई फ्रेंड है, सपोज ही इनवाइट्स, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है भाई, आर फ्रेंड्स एट अ टाइम, ये एकदम पूरा थ्योरी कंसेप्ट पे बेस्ड है। ठीक है। देन टोटल नंबर, कुछ कुछ क्वेश्चन मैं थ्योरम के टॉप में क्वेश्चन में ही दिया हूं, द टोटल नंबर ऑफ पार्टीज, टोटल नंबर ऑफ पार्टीज इज कितना है भाई? 20 फ्रेंड्स, 20 CR, 20 CR। वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 20 CR। हाउ मेनी फ्रेंड्स शुड ही इनवाइट? मैक्सिमम वैल्यू, ठीक, विच इज फॉर, एक मिनट, ठीक, R इज इक्वल टू 10। अब आप एक चीज मुझसे पूछेंगे, आपको पूछना चाहिए कि सर ये R इज इक्वल टू 10 आपने कैसे लिया? है ना? ये आपका एकदम जायज क्वेश्चन होगा, R इज इक्वल टू 10 कैसे? तो भाई, इफ n इज इवन, देख लीजिए n इवन है, ये 20 इवन है, देन NCR is maximum for n, R is equal to n upon 2। ये याद रखिएगा, इसकी वजह ये। ठीक है भाई, ठीक, ठीक है, चलो
हेंस ही शुड इनवाइट, मैंने पहले बोला कि बेटा ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, ही शुड इनवाइट 10 फ्रेंड्स एट अ टाइम, 10 फ्रेंड्स एट अ टाइम। और ये सब मॉड्यूल में नहीं है बेटा, इसलिए मैं बताता हूँ, क्योंकि आपको जो है ना इस चैप्टर का ना, इस चैप्टर को पढ़ाने में मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है, सीरियसली बता रहा हूँ, सीरियसली। ठीक है, बहुत मजा आता है, ये फंक्शन, ये सब मतलब दूसरे लेवल का होता है ये सब टॉपिक। ये सब पूरा ये प्रोबेबिलिटी, मैंने प्रोबेबिलिटी में जैसे देखो, मैंने आपसे कहा था, पहले भी कहा था कि भाई प्रोबेबिलिटी में शुरुआत के कुछ पार्ट्स में लिख कर पढ़ूंगा, फिर उसके बाद उसका नोट्स बना रखा हूँ, फिर कुछ लिखूंगा, फिर उसका भी नोट, फिर उसके बाद का नोट्स बना रखा है ना। तो बहुत सारी चीजें होती है, हर एक का तरीका अलग अलग है भाई। ठीक है, खैर 10 फ्रेंड्स एट ए टाइम इन ऑर्डर टू फॉर्म, इन ऑर्डर टू फॉर्म, देखो कहां पे कंसेप्ट लग गया, मेन कंसेप्ट तो यही है, मेन कंसेप्ट तो यही है, दी मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टीज। ठीक है, 6, क्या है, आउट ऑफ 5 मेन एंड 2 विमेन, ठीक है, अ कमिटी ऑफ 3 इज टू बी फॉर्म, ठीक, आउट ऑफ 5 मेन एंड 2 विमेन, टोटल हमारे पास 7 हैं। वेट करना बेटा, थोड़ा सा सब्र करो, इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा मुझे भी समझ लेने दो, क्योंकि देखो सॉल्यूशंस तो हम रखते नहीं है, क्वेश्चंस कहीं से मिला उठाकर मैंने टाइप कर दिया। अब सोचना सबको पड़ता है भाई, ऑनेस्टली से, ऐसा नहीं कि मॉड्यूल का क्वेश्चन है कि हम बस, मॉड्यूल का क्वेश्चन रहता है ना, तो जनरली हर एक टीचर को 90% टीचर्स को मॉड्यूल का क्वेश्चन याद हो गया, स्पेशली एबीसी। ठीक है, ऑनेस्टली से, हाँ कुछ क्वेश्चंस नहीं याद होते हैं, ठीक है ना, लेकिन ये मॉड्यूल के क्वेश्चंस तो होते नहीं है, मैं मॉड्यूल के क्वेश्चंस तो लेता नहीं हूँ, है ना, मैं मॉड्यूल के क्वेश्चंस तो लिया नहीं हूँ इसमें। अगर मॉड्यूल का क्वेश्चन लेता तो मॉड्यूल का क्वेश्चन का तो अलग सेक्शन ही हमारा है, आप देखेंगे पूरे लेक्चर में, है ना। खैर, अब देखिए, आउट ऑफ 5 men and 2 women a committee of 3 is to be formed, ठीक, in how many ways can it be formed if at least one woman is to be included, at least one woman, ठीक। तो बेटा इसमें दो तरीके से हम लोग कमिटी को फॉर्म कर सकते हैं कि नहीं, एक एटलीस्ट एक विमेन होना चाहिए, ठीक। द कमिटी कैन बी फॉर्म्ड इन 2 ways। और देखो जब थकावट हो जाए ना, लगे कि हाँ ये आज के लिए इतना इनफ है, तो आप बता दीजिएगा, परेशान मत होइए, 10 मिनट 20 मिनट का भी एक लेक्चर हम ले सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं, ठीक है। फर्स्ट, बाय सेलेक्टिंग 2 men and 1 woman, 2 men and 1 woman, ठीक है। सेकंड, बाय सेलेक्टिंग 1 man and 2 women, 2 women, ठीक। ये दोनों तो हमारा एक तरीका हो सकता है ना, कम से कम एक लेडीज होनी, कम से कम, ज्यादा की बात नहीं किया हुआ, ज्यादा की बात नहीं किया, कम से कम एक लेडीज, ठीक। नाउ 2 men आउट ऑफ, कितने मेन है पूरे, 5, एंड, और दोनों इंडिपेंडेंट है बेटा, मेन और विमेन दोनों इंडिपेंडेंट है, एंड 1 woman आउट ऑफ 2 कैन बी चूजन इन, एक तो ये 5C2 इंटू 2C1, हो जाएगा भाई, ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, एंड 1 man and 2 women, 1 man out of 5 and 2 women
out of 2 can we choose an in, कितना है 5c1 इंटू 2c 2 वेज, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट है। ठीक है भाई, तो अब बेटा टोटल नंबर ऑफ वेज फॉर्म कमेटी क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ वेज of forming the committee will be equal to कितना, पहले तो 5c2 इंटू 2c1, 5c2 इंटू 2c1 प्लस 5c1 इंटू 2c2, 5c1 इंटू 2c2, दैट इज इक्वल टू बेटा कितना 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, लिख दे रहा हूं जानकर, ठीक है ना, 1 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, भाई 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 2 प्लस 5 5 सिंपल 5 इंटू, ये तो 1 हो जाएगा भाई, ये तो 1 हो जाएगा। बड़े आराम से देखो क्वेश्चन को ना, दिमाग मत चलाओ ज्यादा, दैट इज इक्वल टू 20 प्लस 5 इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वेज, यही है ना, क्लियर, क्लियर बेटा। देखो हर एक क्वेश्चन में देखो ना कि थोड़ा सा मेंटल बेसिक कंसेप्ट, कॉम्बिनेशन का सिलेक्शन करना है भाई, कॉम्बिनेशन लगा दिए, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो बेसिकली ये क्वेश्चन ना 11th क्लास के बुक में है, ठीक है, और ये मुझे अच्छा लगा, एक बच्चे ने पूछा था मुझे, ये मतलब बताने, ये लेने का इरादा नहीं था कोई क्वेश्चन, अचानक से एक बच्चे ने मैसेज किया मेरे को, ठीक है, तो उससे ये क्वेश्चन डायरेक्टली एक स्क्रीनशॉट लेकर कहीं से, तो ये 11 क्लास, वो 11 क्लास का ही बच्चा है, वो पूछा था अपना ही क्वेश्चन, ठीक है ना, वो इस क्वेश्चन को पूछा, मुझे ये क्वेश्चन अच्छा लगा, तो मुझे लगा कि भाई अपने बच्चों को भी मैं ये क्वेश्चन दूं, ठीक है, 11 क्लास का क्वेश्चन है बट अच्छा क्वेश्चन है, ऑब्वियसली परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन इज अ पार्ट ऑफ क्लास 11, ठीक। क्या कह रहा है, फॉर द पोस्ट ऑफ 5 टीचर्स देयर आर 23 एप्लीकेंट्स, 5 टीचर के पोस्ट के लिए 23 एप्लीकेंट हैं, ठीक, बहुत कम एप्लीकेंट है भैया, तो हजार हजार अब चला जाता है सरकारी में। 2 पोस्ट आर रिजर्व फॉर, हाँ लाख पॉइंट, 2 पोस्ट आर रिजर्व फॉर एससी कैंडिडेट्स, 2 पोस्ट हैं वो एससी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व हैं, और पूरे एससी कैंडिडेट्स कितने हैं 7, इन हाउ मेनी वेज कैन द सिलेक्शन बी मेड, 5 टीचर में से 2 पोस्ट रिजर्व है एससी कोटा का, एससी कैंडिडेट्स के लिए, और टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 23 में से 7 कैंडिडेट जो है जो एससी है, शेड्यूल कास्ट के, तो भाई कितने तरीके से सिलेक्शन किया जा सकता है, भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है सीरियसली। ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा था ना, ऑनेस्टली सेइंग मैं अगर बोलूं तो शुरुआत में मुझे भी सोचना पड़ गया था इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को सोचने, देखो मैं हर एक पॉइंट टू पॉइंट लिख रहा हूं, देखो देयर आर 7 एससी स्टूडेंट्स, देखो मैं आपको ये नोट्स की तरह बना रहा हूं, ठीक है ना, ठीक, स्टूडेंट्स एंड कैंडिडेट्स है ना, तो आपको लिखने में थोड़ा सा कैंडिडेट्स, क्योंकि आपको जब एग्जामिनेशन के वक्त में सीधा इसके नोट से भी आप पढ़ लेंगे ना, आपको एकदम नोट्स की तरह लगेगा, आपको एकदम समझ में आएगा हर एक क्वेश्चन का, कैंडिडेट्स, नहीं तो ऐसे तो सिर्फ ऐसे लिख लिख कर हम ऐसे, इतना लिखने की जरूरत क्या, ठीक है ना, एंड 7 अगर है तो 16 बचेंगे बेटा, 16 कैंडिडेट्स, 16 अदर कैंडिडेट्स मतलब जनरल होंगे, एसटी होंगे, ओबीसी होंगे, उनका कोई जिक्र नहीं है, तो भाई 16 अदर कैंडिडेट्स, अब एकदम यहां पर तो पहले तो 7 एससी कैंडिडेट्स एंड 16 अदर कैंडिडेट्स, यहां पर तो बड़ा आराम से आ गया, है ना, वी हैव टू सेलेक्ट, we have to select 2 out of 7 SC candidate,
देखो एक एक पॉइंट मैं लिख रहा हूं, ठीक। एंड 3 आउट ऑफ, क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया होगा, 16 अदर कैंडिडेट्स। अब परफॉर्मेंस तो मतलब एबीडी तो इसका समझ में आ ही गया होगा, ठीक। विच कैन बी डन इन, बेटा एकदम आराम से, विच कैन बी डन इन 7C2, ठीक, इंटू 16C3 वेज, ठीक। अब वैल्यू नहीं निकलेगा, यही तो नंबर ऑफ वेज है, देयरफॉर नंबर ऑफ वेज of making this selection is equal to 7C2 into, अब कुछ ओवर स्मार्ट लोग क्या करेंगे, घुमा देंगे इसको, इससे क्या हमारा तो फायदा नहीं, ऐसे ही इतना ही, ठीक है बेटा। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं भाई, 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इंटू 16 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल, that is equal to 7 into 6 upon 2 into 16 into 15 into 14 upon 3 into 2, एकदम आराम से, ठीक। 3 5 जा 15, 2 7 जा 16, that is equal to 21 into 35 into 16, 21 into 35 into 16 equals 11,760. This is your answer, exact answer. क्लियर हुआ भाई? ये क्लियर, मेरे हिसाब से तो सबका क्लियर हो गया होगा, बहुत ही आसान है। इसमें देखो मेरे को जहां तक याद आई थी, क्वेश्चन नंबर 9 जो मैंने दिया है ना, वो पॉलीगॉन पे कुछ क्वेश्चन आई थिंक, जहां तक मुझे याद है, ध्यान में भी नहीं है क्योंकि वहां पहुंचा नहीं हूँ, एग्जैक्ट तो याद नहीं है आई थिंक, क्योंकि मैंने परसों ही इसको टाइप कर लिया था। हो सकता है वो थ्योरम मैंने प्रूफ किया, मुझे इसीलिए भी याद है कि वो थ्योरम ऐसे मैंने प्रूफ किया है, ताकि आपको मॉड्यूल में भी उसका क्वेश्चन मिलेगा। मॉड्यूल में भी, अब मॉड्यूल में ये थ्योरम अगर पता है ना, तो मॉड्यूल में भी आप सीधा सीधे आप एकदम आराम से निकल सकते हैं। अब थ्योरम तो मैं प्रूफ कर, देखो कॉम्बिनेशन में ना, इसका बेसिकली इसका नाम कॉम्बिनेटोरिक्स है, इसी में आता है पिजन हॉल प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, ठीक है। वो सब अगर पढ़ना होता है तो वो और मजेदार है, लेकिन आप लोग को वो पढ़ना नहीं है, ठीक, वो आप लोग को पढ़ना नहीं है। और कॉम्बिनेटोरिक्स जो होता है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उसमें बहुत सारे कंसेप्ट हैं, लेकिन, और आप अगर आप भरोसा मानो कि उसके बहुत सारे क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में दिए हुए हैं। जैसे एक आप देखना एडिशनल, मैं एडिशनल तो बताऊंगा नहीं ऑनेस्टली सही, क्योंकि जब तक आप बनाएंगे नहीं तब तक एडिशनल का, जो बच्चे को एडिशनल कोई क्वेश्चन आता हो, कोई भी, आराम से पूछिए, ठीक है ना। और देखो एडिशनल क्वेश्चन में क्या होता है कि एडिशनल क्वेश्चन कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन दिए हुए ना जो आपको थियोरेटिकल कंसेप्ट मॉड्यूल में है ही नहीं, उसका कुछ नहीं है, पूरा बाहर, जैसे एक डिक्शनरी का क्वेश्चन आएगा, रैंकिंग निकालना है, कहाँ दिया हुआ है आपके मॉड्यूल के डिस्कशन में, नहीं दिया हुआ, जबकि उसका एक डिस्कशन होता है। फिर मैं समझाऊंगा उसका शॉर्ट मेथड समझाऊंगा, अगर कोई क्वेश्चन पूछता है मेरे से तो मैं उसका दोनों मेथड समझाऊंगा, एक तो लॉन्ग मेथड भी समझाऊंगा, रैंक निकालना और डिक्शनरी में कहाँ पे ऑर्डर निकालना, और एक शॉर्ट मेथड समझाऊंगा। लेकिन पहले आप लोग कोई मुझसे पूछिए, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, और पूछिएगा तभी पूछिएगा जब पीछे के सारे क्वेश्चन बना लीजिएगा, क्योंकि भाई मैं थोड़ा सा अलग किस्म का इंसान हूँ। मैं पीछे वाला क्वेश्चन आपका चेक करूंगा, ठीक है, पीछे वाला क्वेश्चन चेक करूंगा, उसके बाद ही मैं आपको बताऊं, ठीक है ना। खैर चलो, अब चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है मेरा, हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी vertices hexagon, भाई there are 6 vertices in a hexagon, there are 6 vertices, या जो आप बोलिए वर्टाइसेस बोलिए वर्टिसेस बोलिए, ऑफ अ हेक्सागोन, ठीक। वन ट्रायंगल is formed by selecting a group of, by selecting 63 आंसर आएगा, और क्या, selecting a group of
3 vertices from given 6 vertices, यही होगा ना भाई। ठीक, तो देयरफॉर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितना हो जाएगा प्रभु? 63, that is equal to 6 factorial upon 3 factorial, 3 factorial, that is equal to 6 into 5 into 4 upon 6, 3 2 just 6, 6 that is equal to आंसर। कैलकुलेशन तो बड़ा सिंपल है, 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 6, 3 into 2 मैंने कैंसिल कर दिया, 5 4 जा 20, ठीक है। यस, यही था क्वेश्चन, राइट। बेटा देखो, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ऑनेस्टली से इसका, लेकिन वैल्यू जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट, मॉड्यूल में भी इस पे क्वेश्चन डायरेक्ट, ठीक है। हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन अ पॉलीगॉन विथ इनसाइड्स, ठीक है। अब पॉलीगॉन, एकदम ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, अ पॉलीगॉन ऑफ इनसाइड्स has n vertices by joining any two vertices, any two vertices, any two vertices of a polygon we obtain polygon inside का n vertices, ठीक, we obtain either a side or a diagonal of the polygon or a diagonal of the polygon. देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे मन था ना कि इसका ग्राफ ही हम बना के आपको देते, लेकिन उसका ग्राफ बनाएंगे ना तो वो वेस्टेज ऑफ टाइम, सीरियसली, ठीक है ना, क्योंकि मेरा एम इसका वैल्यू जानना है आप, ठीक है, ठीक है ना। नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट, number of line segments obtained by, क्योंकि उसमें टाइम लग जाएगा बेटा, ग्राफ अगर हम इसका फिगर बना लेकर आते ना तो उसमें अच्छा एक्स्ट्रा टाइम लग जाता, ठीक है ना। ज्वाइनिंग द वर्टिसेस by joining the vertices of a n-sided polygon, n-sided polygon, ठीक है भाई। polygon taken two at a time, taken two at a time, ठीक, ठीक। और ये किसके बराबर होगा भाई? number obtained by joining the vertices of an n-sided polygon taking two of, मतलब number of ways of selecting 2 out of 9, of selecting 2 out of 9, और ये कितना हो जाएगा बेटा? NC2, ठीक। और NC2 कितना होता है? NC2 also, NC2 is equal to n into n minus 1 by 2, ठीक। अब देखो, out of these lines, n lines are the sides of the polygon, n lines are the sides of the polygon, ठीक। देयरफॉर नंबर ऑफ, क्योंकि डायगोनल्स हम लोग को निकालना है बेटा, ध्यान रखिएगा, ऑफ द पॉलीगॉन is equal to nc2 minus n, that is equal to n into n minus 1 upon 2 minus n, ठीक।
दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, n कॉमन निकाल लेंगे सब में, n माइनस वन अपॉन टू माइनस वन, दैट इज इक्वल टू n, एलसीएम हो जाएगा 2, n माइनस वन माइनस टू, दैट इज इक्वल टू n इंटू n माइनस थ्री अपॉन, यही इसका आंसर। ठीक है भाई, देखो इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले अपना आईक्यू भी बढ़ाना पड़ेगा आपको, और इसको दोबारा देखना, ठीक है। ऐसा मत समझिएगा कि एक बार मैंने बता दिया और एक बार आपको नहीं आएगा समझ, एकदम ऑनेस्टली सही नहीं आएगा समझ। आपको पूरा ज्योमेट्री 10th क्लास का 9th 10th का अपने दिमाग में लाना होगा वापस। या कुछ नहीं तो गूगल कीजिए व्हाट इज पॉलीगॉन, पॉलीगॉन एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है प्रभु, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है अ पॉलीगॉन हैज 44 डायगोनल्स, फाइंड द नंबर ऑफ इट्स साइड्स। काहे का भाई, अभी जस्ट हम लोग किए n इंटू एन माइनस थ्री अपॉन टू इज इक्वल टू 44, ठीक। तो दिस इंप्लाइज n इंटू, हालांकि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी आप बना सकते हैं लेकिन मत बनाइएगा, ठीक है, ठीक है भाई। तो भाई n इंटू एन माइनस थ्री इज इक्वल टू 11 इंटू एट, ठीक। This implies n into n minus 3 is equal to 11 into 11 minus 3 होगा भाई, which implies n is equal to answer। मतलब hence there are 11 sides of a 11 sides of the polygon, ठीक है। यही क्वेश्चन आपके इसी टाइप का क्वेश्चन, जस्ट आपके इसी टाइप का क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में भी दिया, ठीक है ना। एक्सरसाइज जब करेंगे तब हम आपको दिखा देंगे, वहां पर हिंट में मॉड्यूल में दे भी दिया है ना। तो बेटा इसमें फ्रस्ट्रेट नहीं करना, क्लियर, क्लियर है भाई, क्लियर है सबका। चलिए अब आ जाइए भाई नेक्स्ट पार्ट, सिलेक्शन फ्रॉम डिफरेंट आइटम्स। अब भाई थ्योरी, थोड़ी थ्योरी, ज्यादा नहीं है थ्योरी, ठीक है ना, ज्यादा नहीं है थ्योरी, परेशान मत होना, ज्यादा थ्योरी अब नहीं है। तो द नंबर ऑफ, बेसिकली ये जानते हो क्या होता है, देखो एकदम आराम से, ये 2 टू द पावर n माइनस वन है ना, बेसिकली ये होता है n, देखो बेसिकली nc0 प्लस nc1 प्लस nc2, ये जो सबसेट ऑफ अ सेट मैंने बताया था ना वो इसी से निकलता है, प्लस ncn इज इक्वल टू होता है 2 टू द पावर n, ठीक। nc0 इज इक्वल टू होता है बेटा 1, 1 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस ncn is equal to 2 to the power n. This implies nc1 plus nc2 plus dot 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 plus ncn is equal to 2 to the power n minus 1। इसी को लिखते हैं बेटा c1 plus c2 plus dot dot plus cn is equal to 2 to the power n minus 1, ठीक। ध्यान से रखिएगा, मतलब ये देखिएगा द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग वन और मोर आइटम, वन जीरो आइटम हम लोग सेलेक्ट करते थे, ये बेसिकली फॉर्मूला होता है, ठीक। लेकिन जीरो को हमको रखना नहीं है, तो वन और मोर आइटम मतलब एक से ज्यादा, तो इसकी वैल्यू 2 टू द पावर n माइनस वन, ये जस्टिफाई भी मैंने कर दिया, ठीक है भाई। चलो अब एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल है प्रभु, ले लेते हैं इस एग्जाम्पल का आंसर, है ना। A man has 6 friends in home, he invite one or more of them to dinner। भाई 6 दोस्त है, ठीक है। तो टोटल नंबर, टोटल वेज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 2 टू द पावर 6 माइनस वन, मतलब 64, 2 टू 6 64 होता है बेटा 1, दैट इज इक्वल टू, ठीक। एकदम छोटा, एकदम दिमाग चलाना है, ऐसा मत समझिएगा कि दिमाग नहीं चलाना भाई, दिमाग चलाना है, एकदम दिमाग चलाना है और पूरा दिमाग चलाना है, ठीक है। चलो भाई, सिलेक्शन फ्रॉम आइडेंटिकल आइटम्स, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, इसको ना ध्यान से देखना, इसमें रिजल्ट वाइज रिजल्ट में करता हूं, ठीक है ना। ये है मेरा रिजल्ट 1,
रिजल्ट 1। ठीक, द नंबर ऑफ वेज of selecting R items out of N identical items is 1। पहला रिजल्ट। ठीक, आइडेंटिकल आइटम्स की बात कर रहे हैं। ठीक, देखो सबका प्रूफ है, लेकिन बेटा हम प्रूफ भी इसका नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो आपको कॉम्बिनेटोरिक्स पढ़ना नहीं है। ठीक है ना, और वो वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। सीए फाउंडेशन के लिए जो बता रहा हूँ पॉइंट, ऐसे भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा, वो आपको समझ में आ जाए बस काफी है। द टोटल नंबर ऑफ वेज the total number of ways of selecting zero or more, that is at least one item from a group of, क्वेश्चन जब बताएंगे ना तब आपको समझ में आएगा, from a group of n identical items is, ये कितना होता है, n+1। ठीक, अब आ जाइए भाई रिजल्ट नंबर 3 पे। रिजल्ट 3 तीसरा ही था ना? हाँ, तीसरा पे ही आपको मेनली, थर्ड पे ही आपको, थर्ड पे ही क्वेश्चन बनेगा। ये दोनों तो बेसिक कंसेप्ट है, थर्ड पे ही क्वेश्चन बनेगा। इसमें क्या करें, द टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन of some or all or out of P plus Q plus R items, ध्यान देना, P plus Q plus R items, क्वेश्चन में समझा दूंगा, परेशान मत हो। आइटम्स where P are alike of one kind, Q of second and R of थर्ड काइंड। ठीक है भाई, थर्ड काइंड, ये तीनों सब अलग अलग है। ठीक ठीक, और आर नहीं, सिर्फ आर नहीं, रेस्ट जितने भी रहेंगे, जितना रहे, ठीक है, ऐसे बढ़ते जाएगा। ठीक है, या इसको हटा दो, रुको 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 रुको, एंड रेस्ट ही करो, तब लिखेंगे ना, तब समझ में आएगा। एंड रेस्ट ऑफ आर अलाइक ऑफ थर्ड काइंड इज, एकदम आराम से समझना, P+1, इसका क्वेश्चन समझाएंगे तुमको समझ में आ जाएगा, Q+1 इंटू R+1 और फिर -1। इस पे एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखो आइडेंटिकल आइटम्स मतलब एक तरह से है, एक तरह से दिखेगा, लेकिन वो एक रहेगा नहीं, आइडेंटिकल या कभी कभी बराबर भी। ठीक है, सेम चीज, जैसे मान लिया मेरे पास मान लिया एक पार्कर की पेन है, आपके पास भी एक पार्कर, सेम पार्कर की पेन है, तो आइडेंटिकल है वो। ठीक है ना? ठीक है, बट अपना मेरा तो है नहीं, आपका वाला मेरा वाला आपका नहीं है ना? ठीक है, चलो अब देखो इस पे एग्जाम्पल, एकदम आराम से देखना, देखना कितना अच्छे से आराम से बन जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, टोटल ऑफ फैक्टर्स, सबसे पहले तो 2160 का आपको फैक्टर करना है। ठीक, ये हो जाएगा 16 इंटू 27 इंटू 5, ये मेरे को याद है बेटा 2160। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 1।
ठीक है, क्या कह रहा है, एक्सक्लूडिंग वन कह रहा है, ठीक है ना, एक्सक्लूडिंग वन। तो बेटा टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर जो होंगे, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर, total of divisor is same as the is same as the number of ways of selecting, कितना है, sum, selecting sum or all out of 4 twos 3 threes and 1 fives, ठीक, number of such ways। और ये लाइन आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं दे रहे हो, सीधा सीधी इसको फैक्टराइज करना, प्राइम फैक्टराइजेशन करना, सीधा सीधी लिखना 4+1 इंटू 3+1 पावर वाला इंटू 1+1 और फिर -1, दैट इज टू 5 इंटू 4 इंटू 2 -1, दैट इज 20 दूनी 40, 40 -1 बराबर 39, आंसर आ गया। ठीक ठीक, चलो देखो, ये जो पार्ट है ना, इसको मैं स्किप कर रहा हूं, क्यों स्किप कर रहा हूं, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर सीए फाउंडेशन, नॉट इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर सीए, सीए फाउंडेशन। लेकिन इसका मैं एक चीज बता दूंगा, ठीक है ना, सब सेम पहले वाला, इसमें बस अंतर क्या आ जाएगा ना, ये होगा वही P+1 इंटू Q+1 इंटू R+1 और साथ में होगा इसका 2n-1, ये होता है इसमें, ठीक है ना, P आइडेंटिकल Q आइडेंटिकल ऑफ सेकंड काइंड R, जो पहले वाला कंसेप्ट है सेम वही, बस डिफरेंट आइटम्स, डिफरेंट आइटम्स, ठीक है, एन डिफरेंट आइटम्स है, अब वो आइडेंटिकल में था, ये डिफरेंट आइटम्स है, इसे 2n-1 करते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर सीए फाउंडेशन, मैं पहले बता दे रहा हूँ। हाँ, अब ही देखो, अब जो आएगा ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आते हैं, ठीक है, आपके जो है एग्जाम में आते हैं, ठीक। अब भाई एक चीज तो ध्यान देना एकदम आराम से, ठीक है, एकदम आराम से, ठीक है ना, कि ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सुनो, नंबर ऑफ वेज इन विच, हालांकि आपको पता है, और भी मैंने बुक देखा, ऐसा नहीं है कि मैं बुक्स और डिफरेंट राइटर्स की नहीं देखता हूँ, मैं देखता हूँ, सबका देखता हूँ, कुछ एक तो मेरा एक दो तो मेरे दोस्त ही हैं, वो अपना बुक लिखे हुए हैं, वो भी अपना भेजे हुए हैं मेरे को, तो उनमें सिर्फ फॉर्मूला लिखा हुआ है और अच्छा है, सीए फाउंडेशन के लिए अच्छा है, बट मेरा थोड़ा सा आदत अलग है बेटा, ठीक है ना, आदत अलग है, तो मैं बता दे रहा हूँ, m+n items can be divided into two unequal groups, ये क्वेश्चन जब बताएंगे ना तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, ऐसे तो सिर्फ अब मैं भी अब समझो तो लिख ही रहा हूं, ठीक है ना, containing m and n items, containing m and n items is, पहला है m+n फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल डायरेक्ट, दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, m+n cm, इतना बराबर भी होता है ना m+n फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल, इसका मतलब तो यही ना हुआ, ठीक है। अब देखो, नोट 1, नोट, यार नोट नहीं, नोट करके नहीं लिखो यार, नोट करके लिखने में ना थोड़ा सा इसमें गड़बड़ा जाएगा, नोट नहीं, इसको कहो रिमार्क, रिमार्क 1,
remark 1. Remark 1. The number of ways in which m plus n plus p, वहां पर n था, यहां पे m plus n plus p items can be divided into unequal groups containing m n p is सीधा सीधी m plus n plus p c m into n plus p c n, that is equal to m plus n plus p factorial upon m factorial, n factorial और p factorial. ये याद रखना, ठीक है. ये सब ग्रुपिंग में जब क्वेश्चन आएगा ना तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है. एक दो क्वेश्चन इस तरह हम लोग करेंगे बेचैन में, ठीक है. अब आ जाओ भाई, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिमार्क नंबर 2. रिमार्क, देखो एक तरह से मैं आपको ना पूरा ये बुक लिखवा दिया हूं, मैं सही बता रहा हूं. अगर आपको इसने में भी समझ में नहीं आएगा ना तो बहुत दिक्कत होगा. मैं लेकिन एक चीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा, या रिक्वेस्ट क्या, मैं एडवाइस करूंगा, रिक्वेस्ट नहीं कर, रिक्वेस्ट या ऑर्डर नहीं, एडवाइजेबल है कि आप जो है ना, सो एक बार नहीं, इसको, इसका रिकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल है, आप 2 बार इस चैप्टर को देखो. चाहे सितंबर अटेम्प्ट वाले हों, चाहे जनवरी अटेम्प्ट वाले हों, चाहे मई अटेम्प्ट वाले हों, जो भी, इस चैप्टर और प्रोबेबिलिटी 2 बार जरूर देखना. दो मैं सेट थ्योरी नहीं बोलूंगा, वो आसान है. रिलेशन फंक्शन वो भी नहीं बोलूंगा, वो भी एक चैप्टर में एक बार में आप लाइव अगर कर लिए हैं, ठीक है ना, लाइव या जो भी आप एक बार भी अगर देख लीजिए तो आपका एनफ है. वो एक दो चीज समझ में नहीं, वो कुछ चीजें समझ में नहीं आ सकती, वो क्वेश्चन बनाने वक्त आपको समझ में आता है, ठीक है ना. ठीक, चलिए देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. द नंबर ऑफ वेज to distribute m plus n plus p, m plus n plus p items among 3 person, items among 3 persons in the group containing, in the group containing, the group containing m n and p items is कितना होगा, इक्वल टू नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड, मतलब प्रीवियस रिमार्क, डिवाइड इनटू नंबर ऑफ ग्रुप्स फैक्टोरियल. ठीक, अब नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड कितना भाई, m प्लस n प्लस p फैक्टोरियल अपॉन, अभी आया था m फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल और p फैक्टोरियल, इनटू नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं, 3% ग्रुप, 3 ग्रुप्स एक तरह से 3, ये होगा. ठीक, ठीक है भाई. चल नेक्स्ट चलते हैं. डिवीजन ऑफ आइटम्स इनटू, ये क्लियर हो गया होगा, रिमार्क 2 सबका क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ठीक है ना भाई. यहां तक कोई इशू नहीं किसी को, यहां तक किसी को कोई इशू नहीं. अब देखो, अब तो अनइक्वल का हमने बात किया, अब हम लोग बात करेंगे बेटा इक्वल का. अब हम लोग बात करेंगे इक्वल का. देखो ये हमारा लास्ट कंसेप्ट है, डिवीजन ऑफ आइटम्स इनटू ग्रुप्स ऑफ इक्वल साइजेस. बेसिकली आपके मॉड्यूल में दिया हुआ भी नहीं है, लेकिन हाँ क्वेश्चंस आया है इससे, ठीक है. तो मैंने बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखकर ही ये सब ये कंटेंट्स निकाला है, ठीक है, कि कौन कौन सा कंटेंट्स स्टूडेंट को जो मॉड्यूल में आपके नहीं है. बेसिकली मॉड्यूल का सारा तो लिया ही हूँ, लेकिन हाँ उसके अलावा भी कंटेंट मैंने लिया है जो कि आपके PYQs, ठीक.
अब देखो इसमें भी दो रिमार्क नहीं, द नंबर ऑफ वेज इन विच, द नंबर ऑफ वेज in which mn different items, mn different items can be divided equally, can be divided equally into m groups, into m groups, comma, each containing n objects, ठीक, and order of the group groups is not important, is not important, क्वेश्चन से आपको पता चलेगा, important is mn फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल। देखो इस सब का प्रूफ है भाई, याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूं हर एक का एक प्रूफ है, लेकिन भाई आपको वो प्रूफ नहीं पढ़ना है, इसलिए आपको लग रहा होगा कि सर क्या बता रहे हैं। इससे पहले वाले क्लास में भी आपको कुछ लगा होगा कि सर क्या बता रहे हैं, सबका प्रूफ है बेटा, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ, आपको उतना बताऊंगा तो मेरा क्लास ही एक्सटेंशन और बढ़ जाएगा, कितना एक्सटेंड करूँ इसको, है कि नहीं, कितना एक्सटेंड किया जा सकता है, ज्यादा तो एक्सटेंड किया जा नहीं सकता, ठीक है। चलिए अब देखिए, द नंबर ऑफ वेज in which mn different, in which mn different items can be divided equally into m groups, each containing n objects and order of the group is important। मतलब अंतर आपको दिख रहा है, नॉट इंपॉर्टेंट और ये इंपॉर्टेंट, है ना, यही है ना, इंपॉर्टेंट इज mn फैक्टोरियल, ध्यान से, अपॉन n फैक्टोरियल टू द पावर m इंटू 1 बाई m फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू mn फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल टू द पावर m, क्योंकि ये दोनों तो कैंसिल हो जाए, ठीक है, ये ठीक। अब देखो इस पे बेटा हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इसका एग्जांपल में, एकदम आराम से देखना, ऐसे क्वेश्चन आए, इन हाउ मेनी वेज कैन अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स बी डिवाइडेड इक्वली। अब अच्छा, अब एक चीज देख रहे हो, पैक ऑफ 52 कार्ड्स आ गया, मतलब प्रोबेबिलिटी की शुरुआत हो गई हमारी, प्रोबेबिलिटी की शुरुआत, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में जो भी आएगा या तो कॉइन आएगा या कार्ड्स आएंगे या आपका लूडो का डाइस आएगा, या डाई कहिए, एक डाई, ऐसे डाई या डाइस करते हैं, ठीक है, ये तीन चीज, इसके अलावा कहीं कोई कुछ नहीं आएगा इसमें प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। अब देखो हियर अमंग 4 प्लेयर्स इन ऑर्डर। अच्छा एक बात बताओ, काहे का इतना लिखा पढ़ी करें, नहीं करेंगे लिखा पढ़ी इतना, भाई इतना लिखा पढ़ी नहीं करेंगे, एक बात बताओ, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने, mn कितना 52 फैक्टोरियल, ठीक,
13 13 4 प्लेयर्स मतलब 52 कार्ड 13 4 प्लेयर्स में बांटा गया, मतलब 13 इंटू 4 52, तो 13 फैक्टोरियल टू द पावर 4। फिर डिवाइड इक्वली अमंग 4 इन ऑर्डर, सिंपल यही आंसर आ जाएगा, यही आंसर आ जाएगा, यही आंसर आ जाएगा। काहे का इन ऑर्डर, क्योंकि यहां पर क्या है बेटा, ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज इंपॉर्टेंट, एक तरह से यहां पे ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज इंपॉर्टेंट। ठीक, अब सुनो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन फॉर ग्रुप्स। यहां पर बेटा ऑर्डर ऑफ द ग्रुप इज नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा भाई, कितना 52 फैक्टोरियल अपॉन 13 फैक्टोरियल टू द पावर 4 इंटू 4 फैक्टोरियल आंसर। सीधा फॉर्मूला पे देख लो दोनों फॉर्मूला, इसमें देखिए इंटू 1 बाई एम, इसमें देखिए एम फैक्टोरियल एम एन फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल टू द पावर एम, ये देख लीजिए। ठीक है, तो सेम यही चीज आया है। ठीक है बेटा, तो भाई आज हमारा परमुटेशन का थियोरेटिकल कंसेप्ट प्लस जो मेरे क्वेश्चंस थे वो आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सेशन हम लोग बात करेंगे बेटा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन आपके मॉड्यूल के एक्सरसाइजेस का। अब मॉड्यूल एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूंगा, एक लेक्चर मतलब एक एक्सरसाइज। ठीक, और मैं 3 एक्सरसाइजेस कराऊंगा, पूरे 3 एक्सरसाइजेस। ठीक, अब आप पूछेंगे सर क्यों 4 5 क्यों नहीं, तो बेटा देखो एक्सरसाइज जो भी है 5 है, आई थिंक कि 5A 5B 5C में करा दूंगा। 5D है मिसलेनियस, अगर 5A 5B 5C आपका क्लियर है तो 5D जो है वो मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी पहली बात, तो अगर जरूरत पड़ती है तो आपके डाउट्स हैं हम बताएंगे ही, ऑब्वियसली बताएंगे, लेकिन अभी नहीं बताएंगे। ठीक है, अच्छा खासा टाइम के बाद में बताऊंगा। और इनफैक्ट आप ये समझो आफ्टर प्रोबेबिलिटी नहीं, आफ्टर कैलकुलस, वो हम कैलकुलस आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन मैं बताऊंगा उसी वक्त। हाँ, अगर आप बना लेते हैं, आपको डाउट होती है, आप एनी टाइम 24 आवर्स कभी भी आप पूछिए, विद इन 24 आवर्स आपको आपका जवाब मिल जाएगा, निश्चित 100% श्योर रहिएगा। ठीक है, ठीक है ना। और एडिशनल का भी मैंने वही क्राइटेरिया बता दिया। ठीक है, तो आफ्टर दिस हम लोग बात करेंगे। और हाँ, इस बीच आप लोग एक बात और मैं बोल दूं, बेसिक प्रोबेबिलिटी 9 10 वाला आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 9 10 अगर आप देख सकते हैं तो इस क्वेश्चन में तो अभी हम लोग का लेक्चर चलेगा ही, 3 लेक्चर तो अभी और चलेगा ही इसका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का, उसके बाद देखा जाएगा। ठीक है, फिर प्रोबेबिलिटी हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।